स्वदेशी आंदोलन के नाम पर अगर कपड़ा जलाना जरूरी है तो हम जलाएंगे क्या? इस आंदोलन को, स्वतंत्रता आंदोलन को आप कैसे देखते हैं, हम कैसे देखते हैं? छोड़ो, वहां जाने की जरूरत क्या है आपको? आप अपना टाइम जो है किसी दुरुस्त तरीके से यूटिलाइज कीजिए और एक मॉडर्न और एक सेकुलर आउटलुक बनाइए। और जो कि किताब नहीं कम पढ़ी गई डॉक्टर अम्बेडकर की, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, राज्य और अल्पसंख्यक, वो चीजें हैं जो संविधान में नहीं आ सकी थी। एक ऐसा मौका आया, खुद अम्बेडकर बहुत उत्साहित थे, लेकिन एक ऐसा मौका भी आया है जब अम्बेडकर ने कहा कि अगर संविधान को जलाना हो तो मैं पहला आदमी हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे भारत जैसा जो देश है ना, इसमें शायद ये डेमोक्रेसी जो है ना सूट नहीं करता, वो सफल नहीं रहेगी। रीजन उसका कि सबसे बड़ा जो है जाति को माना। डेमोक्रेसी पर जो है बाबा साहब ने जो है इंडिया जैसे कंट्री में जातियों के रहते हुए उन्होंने उस पर एक मतलब शंका उसी समय जो है जाहिर कर दी थी। एक भाई तो स्वदेशी का कार्यकर्ता है, वो कांग्रेसी है? तो वो तो कहें कि अपने विदेशी वस्त्रों की होली जला सकता है। दूसरा भाई जो है वो कचहरी में क्लर्क है, और तीसरा भाई वो अध्यापक है, वो टीचर है। तो वहां तो वो सरवाइव कर जाते हैं। हमारे तीन भाई हैं, तीनों खेत में काम करते हैं, लंगोटी पहनते हैं और गमछा लपेट लेते हैं। तो हम क्या जलाएंगे? स्वदेशी आंदोलन के नाम पर अगर कपड़ा जलाना जरूरी है तो हम जलाएंगे क्या और कैसे सरवाइव करेंगे? हमारे यहाँ तो कोई क्लर्क नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई कहें कि अध्यापक नहीं है। वो बहुत ही मार्केट की बात रही कि मतलब इस आंदोलन को, स्वतंत्रता आंदोलन को आप कैसे देखते हैं, हम कैसे देखते हैं? अब ये ओपन होता है चर्चा के लिए। आप में से कुछ लोग जिनके पास सवाल हैं, और बहुत संक्षिप्त लेकिन बहुत सटीक सवाल, 3-4 सवाल हम ले सकते हैं। यद्यपि 1 से 2 बजे संजीव जी वो आपने भोजन का रखा हुआ है, वो उसी समय होना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा सा हमारा समय बढ़ गया है। लेकिन हम 3-4 सवाल ले सकते हैं। आप में से जो भी सवाल करना चाहें जरूर करें। है कोई सवाल? हाँ, खालिद साहब कुछ, खालिद अशरफ साहब। देखिए, कोई सवाल नहीं है पर्टिकुलर, 2-4 बहुत जनरल सी बातें कहूँगा मैं। बहुत अच्छा ही प्रोग्राम रहा और मैं इस तरह के प्रोग्राम से सीखता हूँ, सीखने के लिए आता हूँ। एक बात विल्सन साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कही थी। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल नहीं है, और जो कोई थोड़ा बहुत फेडरल अंश था इसका, उसको भी लेजिस्लेशन के जरिए आए दिन जो तोड़ा गया है। विल्सन साहब ने एक बात कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल है। मेरे ख्याल में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। सेंटर की पावर्स खासतौर पे जिस तरह से बढ़ाई जा रही है लगातार, स्पेशल लॉज जिस तरह से बनाए जा रहे हैं लगातार, तो जो थोड़ा बहुत इसमें फेडरल था। फिर जीएसटी का भी ये एक चीज है। सेंट्रल की फोर्सेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, एनआईए बनाई गई, लगातार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बनाई जा रही हैं, स्टेट्स की ऑटोनॉमी को लगातार कुचला जा रहा है। तो जो थोड़ा बहुत फेडरल अंश था इसमें, वो भी खत्म होता जा रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर भी जाहिर है कि उनका आइडिया रहा होगा कि इंडिया इस प्रोजेक्ट को छोड़ो, वहां जाने की जरूरत क्या है आपको? आप अपना टाइम जो है किसी दुरुस्त तरीके से यूटिलाइज कीजिए और एक मॉडर्न और एक सेकुलर आउटलुक बनाइए। ये 2 बातें मुझे खासतौर पर कहनी थी। बहुत शुक्रिया, आपकी बात तो हम वहाँ पहुँचाएंगे भी बैजवाड़ा साहब के पास। लेकिन हमारे बीच में रामायण राम जी जिन्होंने इस पर काम किया, संविधान के इस पर, और जो कि किताब नहीं कम पढ़ी गई डॉक्टर अम्बेडकर की, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, राज्य और अल्पसंख्यक, वो चीजें हैं जो संविधान में नहीं आ सकी थी। और बाबा साहब भी उसको जानते थे कि उसकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन जिस भी रूप में संविधान था वो भी नष्ट, मतलब उसके भी पीछे जा रहा है। तो इसलिए उसकी भाई विश्वविद्यालय का मामला ये था कि उसमें बहुत सी कमियां थी, लेकिन जैसा भी था वही नष्ट। तो फिर विश्वविद्यालय के, जिसके लिए हम आलोचना कर रहे थे, जिस विश्वविद्यालय को और बनाने के लिए सेंसिटिव
अब जो जितना भी था वही नहीं है तो उसके लिए खड़े हो गए। गांधी क्या उल्टा करते रहे? हाँ हाँ, तो नेहरू क्या उल्टा करते रहे? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो गोडसे हमारे नायक बना दिए गए हैं, थोप दिए गए हैं। तो इसलिए बहुत सी चीजें जो हैं वो समय के साथ फिर उसके बारे में हमारी राय बदलती है। कवितेंद्र जी अगर कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें, तब तक कोई और सवाल मन में रखें। संविधान वाले नहीं, मैं बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा, खास करके ये बात समझने की है, कोई भी नियम एक खास स्थितियों में तैयार होता है, एक खास समाज में तैयार होता है उसको करने के लिए। और खास करके हमारे संविधान के बारे में आप पता है कि ऐसा नहीं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने पहले लिख दिया हो, पूरी कमेटी थी, उसमें बहस थी, टकराव थे और सबका मिला जुला कर एक कंक्लूजन बना। एक ऐसा मौका आया, खुद अम्बेडकर बहुत उत्साहित थे, लेकिन एक ऐसा मौका भी आया है जब अम्बेडकर ने कहा कि अगर संविधान को जलाना हो तो मैं पहला आदमी हूँ जैसे जलाऊं। सच ये है कि वो कोई एकदम आइडियल चीज नहीं थी, और खास करके जो प्रगतिशील लोग हैं या बाद में जो डेवलपमेंट है, अगर उसके हिसाब से आप देखें तो बहुत सारी चीजें बदल देने की जरूरत है। मुश्किल ये है कि वो बदलने के लिए जो अथॉरिटी होनी चाहिए या जो स्थिति होनी चाहिए, जिन तबकों को वो बदलना है, उनके बजाय हावी वो लोग हैं जो उसको और रिएक्शनरी बनाना चाहते हैं। इसीलिए आपके सामने ये सवाल आता है कि आज संविधान को पहले जहां तक है वो भी बचाए रखें, ऐसा ना हो कि उसे बुरी दिशा में बदला है। तो बिल्कुल सहमत, और हम सबको ये समझना चाहिए कि संविधान कोई पवित्र धर्म ग्रंथ नहीं है जिसको आखिर तक जो है संभाले रखना है, उसे और बेहतर बनाने की जरूरत है। वो मूवमेंट और वो एकता इकट्ठी करने की जरूरत है जहाँ पे हम उसको ज्यादा बेहतर कर सकते। दूसरी एक चीज जो थी उस पर मैं बस संक्षेप में बोल दूंगा। दूसरी बात बहुत अच्छी है और उसको मैं बोलना चाहता था, मैंने कुछ सीमित भी रखा, कम से कम बोलूं तब भी तो ये समय हो गया है। धर्म का सवाल जो दलित विमर्श है, और मैं दूसरी भाषाओं के बारे में जानता, हिंदी के बारे में जानता हूँ, हिंदी में एक तबका है जो दलितों के लिए धर्म को बहुत जरूरी मानता है और अलग अलग धर्मों की खोज में लगा है। अम्बेडकर ने अपने समय में भी 2-3 उपाय आजमाने की कोशिश की, उसमें कि दलितों के मुक्ति के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक धर्म था। आखिरी समय में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया भी। उन्होंने एक लंबी यात्रा रची कि क्या कौन से ऑप्शन उपलब्ध हैं जो दलितों के सबसे बेहतर होंगे। हम जहाँ हैं वही स्थिति नहीं है। जब वैज्ञानिक चेतना का विकास हो चुका है और सारी चीजें बहुत आगे जा चुकी हैं, अगर हम अब भी सोचते हैं कि हमको एक नया धर्म गढ़ना चाहिए उनके लिए, तो बहुत पीछे का कदम होगा। वैज्ञानिक चेतना का विकास हो और वो भौतिकवादी ढंग से चीजों को देख पाए, ज्यादा बेहतर ढंग से चीजों को समझे, अच्छा है। धर्म एक तरह के फिर से उनको एक मकर जाल में फंसाएगा, और कोई भी धर्म इतना अपडेटेड नहीं है। सारे धर्मों के अंदर आप जानते हैं कि सारे धर्मों की उत्पत्ति किस जमाने में हुई है, उनके भी अपने संदर्भ रहे हैं, हम दूसरे जमाने में जी रहे हैं, इसलिए हमारे लिए धर्म कोई सही वो रास्ता नहीं है। एक मिनट, मैं मंदिर घुसने का एग्जांपल दिया इसीलिए क्योंकि अनटचबिलिटी अभी भी है। मैं मंदिर घुसने का परमिशन देने का सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं अभी भी बंगाल में अभी भी है ये कंटेम्पररी केस, इसीलिए बताया, एग्जांपल के लिए बताया। और उन्होंने जो बोला ना, वो जो को लेकर डेमोक्रेसी के उस पर बाबा साहब ने ही सवाल उठाया, मैं जो समझा जितना हूँ, तो उन्होंने कहा कि जैसे भारत जैसा जो देश है ना, इसमें शायद ये डेमोक्रेसी जो है ना सूट नहीं करता, वो सफल नहीं रहेगी। रीजन उसका कि सबसे बड़ा जो है जाति को माना, कास्टिज्म रहते हुए ये मतलब नहीं है, मतलब तो फिर एक जगह उन्होंने रिपोर्टर ने कहा कि उसका ऑप्शन क्या हो सकता है, तो तब एक बाबा साहब ने वो कह रहे हैं कि सम टाइप ऑफ कम्युनिज्म, उन्होंने बोला इस बात को। फिर अमेरिका का बात आया तो अमेरिका के लिए कहते नहीं, वहां वो डेमोक्रेसी बिल्कुल सफल रहेगा, वहां कभी कम्युनिज्म का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां उस तरह से समाज तैयार है। और वो अपना जो भी है, वो उनका कहने का मतलब ये था कि डेमोक्रेसी पर जो है बाबा साहब ने जो है इंडिया जैसे कंट्री में जातियों के रहते हुए उन्होंने उस पर एक मतलब शंका उसी समय जो है जाहिर कर दी थी। और अभी बात चली थी उसको लेकर, धर्म को लेकर, मैं थोड़ा सा उस पर कह रहा था, बाबा साहब को जीने के लिए मेरा मानना है किसी धर्म की जरूरत नहीं थी, लेकिन आम आदमी जो है ना 85% जो है ना कि वो
औसत बुद्धि के साथ जीवन यापन करता है। सिर्फ 4-5% लोग होते हैं, वो सोचते हैं हम सारे हमारे जैसे हो जाएंगे, वो बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अगर वो उनकी बात मान ले तो उनके पीछे चल सकते हैं, फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन वो वैसे हो नहीं सकते। तो ये एक बाबा साहब को एक ऑप्शन देना था, बेहतर ऑप्शन, बिल्कुल उस तरह से जैसे बच्चा कुछ भी खतरनाक कोई चीज उठा लेता है तो पता नहीं वो थोड़ी देर में आँख में नाक में मारेगा, जो भी करेगा नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन हम जब उससे छीनते तो वो रोता है क्योंकि उसको वो अच्छा लग रहा होता है। तो इसीलिए बाबा साहब को देना था तो ढूंढ के, क्योंकि ये बिना धर्म के या भगवान के नहीं रहेंगे। हिनहान और मायान का आपके सामने वो है कि क्यों हिनहान से मायान पर आना पड़ा। मतलब बहुत सारे इसमें है वैसे विषय ऐसा है कि जो वैसे गोष्ठी वाला है कि जिसपे तो कहीं वो जो है OMG में भी देखा कि वो मिथुन चक्रवर्ती बोलता है कि लास्ट में कि भाई ये कुछ दिनों में हो सकता है वापस ये आए, धर्म जो है मतलब अफीम की तरह है और वापस ये इधर का आश्रम का फिर ये वो कर लेंगे। तो देना था बाबा साहब को इसलिए दिया, अदरवाइज मैं समझता हूँ हम जैसे लोगों को धर्म की जरूरत नहीं है, आम आदमी हम तो जो है तो बाबा साहब को देने के लिए कोई धर्म के, लेकिन लोगों के लिए कैसे गलत जो है, तो हम जो है उस बच्चे से लकड़ी का, रबर का, प्लास्टिक का कुछ खिलौना देते हैं, उसको उधर अट्रैक्ट करते हैं ताकि ये कम से कम ये नुकसान वाला जो है ना हथियार से छीन लिया जाए। तो थोड़ी देर में बच्चा उधर होता भी है, चला भी जाता है, तो उस नुकसान से बच जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो कहा यहाँ तो लाठी मिलेगी, आपके साथ रहेंगे तो, और वहाँ तो हमको एक बार कामड़ निकालते 5000 मिल जाते। 5000 उन्होंने कहा, वही बताया गया होगा, कितना ही बताना है। तो 5000 में जाएंगे कि लाठी खाने जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो ये तो स्थिति है बहुत ही मुश्किल समय। सम्मान, हाँ भाई, हेलीकॉप्टर से दूर बढ़ता जाते हैं। और एक मिलके थैली भी शाम को, कि थकान उतारने के लिए एक थैली भी चाहिए, कौवा भी चाहिए, तो सब कुछ है। तो अब समझ लीजिए कि लोकतंत्र के सामने किस तरह का संकट दरपेश है। पुराने संकट हल नहीं हुए, नया संकट और गहरा गया, चीजें बहुत जटिल हो गई। ऐसे में हमको क्रिएटिव माइंड चाहिए जो रोशनी खोज करके दिखा सके कि नहीं, सब कुछ गड़बड़ नहीं है। ये अंदर की बात है, लेकिन मैं कह देने में कोई हर्ज नहीं। कल मैं जब अपने कॉलेज में, देशबंधु कॉलेज में नाटक प्रतियोगिता थी, जज कर रहा था, 7-8 एंट्रीज आई थी, तो मैं डर रहा था कि कुछ ना कुछ भारत माता की जय वाला चक्कर होगा। नहीं हुआ, एक भी एंट्री नहीं थी। पूरा सिस्टम उन्हीं के हाथ में है, नीचे से लेकर के ऊपर तक। यहाँ की जो फोटोकॉपी करने वाला है वो भी कार्यकर्ता है संघ का। तो ऐसे में एक भी एंट्री नहीं थी। एक एंट्री तो ऐसी थी, उत्पल दत्त का नाटक है, वो क्या तो उसका शीर्षक है शायद यही है। हाँ, मार्क्सवाद क्या है, इसी पर मार्क्सवाद क्या है। और इतना बढ़िया उन लोगों ने, DTI की टीम थी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की, दिल्ली में है, तो उसने बहुत अच्छा खेला। कोई केशव झा नाम का उसका डायरेक्टर था, उसने मतलब जो आम बच्चे थे बैठे हुए, उसमें से बहुत सारे ABVP के थे, उन्होंने तालियां बजाई कि मार्क्सवाद क्यों प्रासंगिक है। और मार्क्सवाद के साथ धोखा करके जो अभी शिफ्ट कर गए हैं पत्रकार लेखक, वो कितना बड़ा, मतलब अपने ही परिवार के साथ कितना बड़ा घात कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से वो नाटक दिखाया गया, पूरा नाटक ही, मतलब पूरा पहला नाटक था माता देवी के कहानी पर, जिसमें वो महिला के साथ सेना के लोग वो करते हैं, रेप करते हैं। हाँ, द्रौपदी, हाँ, उसका मूल नाम कुछ और, द्रौपदी के नाम से वो नाटक मशहूर है, द्रौपदी थी। और वो तब भी डर लग रहा था कि अभी कुछ गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो यानी कि कला का, विचार का जो इलाका है, साहित्य का जो इलाका है, उसमें फासिस्टों की एंट्री आमतौर से हो नहीं पाती। द्रौपदी वही है जो यूनिवर्सिटी के कोर्स से निकाली गई है। हाँ, ये वही है, वही कहानी द्रौपदी, आपने उस पर लिखा भी है। हाँ, ये द्रौपदी वही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो
वो ऐसी कहे कि ऐसा अनुभव था और उससे थोड़ा सा ढाढ़स बनता था कि हाँ ये अभी इलाका ऐसा है, इसलिए यहाँ पर ये जो 2 दिन का हमारा कहें कि विचार मंथन चलेगा, कुछ जरूर मतलब इस नाउम्मीदी में रोशनी की किरण आएगी, क्योंकि इसमें 4 हैं और चारों बहुत अच्छे वक्ता हैं। मुझे इस पर कुछ बोलना नहीं चाहिए, अब सब लोग आ चुके हैं। तो अब मैं नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।